भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित शौर्य दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा हृदय शाह लोधी को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि राजा हृदय शाह की जीवन गाथा को प्रदेश के स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी उनके संघर्ष, साहस और देशभक्ति से प्रेरणा ले सके। साथ ही नर्मदा तट स्थित हीरापुर में उनके नाम पर एक भव्य तीर्थ स्थल विकसित करने की योजना भी सामने आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा टाइगर के नाम से प्रसिद्ध राजा हृदय शाह ने 1842 में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंका और अपने भाइयों के साथ 1858 तक लड़ाई जारी रखी। उन्होंने बुंदेलखंड के बुंदेला और आदिवासी समाज को एकजुट कर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन खड़ा किया। सरकार अब उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर शोध कराएगी और उन्हें दस्तावेजी रूप में शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में शामिल करेगी। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राजा हृदय शाह की युद्ध रणनीति की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से करते हुए कहा कि बुंदेलखंड से उठी आजादी की चिंगारी ने 1947 में पूर्ण रूप लिया। वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी उनके बलिदान को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। आज के इस बहुत पवित्र मंच पर हमारे बीच विराजमान हम सबके आदर के केंद्र और मेडिकल साइंस के लिए घोर आश्चर्य के केंद्र, जिनकी मन में श्रद्धा आस्था हो, मां नर्मदा के जल के साथ पवित्रता का संकल्प हो, तो केवल वायु के माध्यम से अपने जीवन यात्रा को सबके सामने सूर्य की भांति देदीप्यमान कर रहे परम पूज्य दादा गुरु के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने अभी अपने बीच आशीर्वाद दिया। मैं आज के इस मंच पर हम सबके आदरणीय और हमारी सरकार के हमारे बड़े नेता भी हैं, बड़े भाई भी हैं और यशस्वी मंत्री भी माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी का जोरदार अभिनंदन करें। इसी मंच पर मौजूद हमारे एक और मंत्री कुंवर विजय शाह, जोरदार अभिनंदन कुंवर विजय शाह का भी करें। संयोग ऐसा है, मंत्रियों की त्रिवेणी है, एक और मंत्री है संस्कृति मंत्री। हमारे सारे मंत्रालय में एक चमकदार मंत्रालय है, वो संस्कृति और पर्यटन का मंत्रालय। माननीय धर्मेंद्र लोधी जी, उनका भी अभिनंदन करें। और सच में मंच पर मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे सांसद जी, सभी विधायकगण, सारे के सारे हमारे प्रमुख अतिथिगण और महाराज कौशलेंद्र सिंह लोधी जी, और सच में इस पूरे आयोजन के सूत्रधार हमारे छोटे भाई जालम सिंह लोधी जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। सच में यहां से अभी थोड़ी देर पहले अपना मार्गदर्शन देके गई हमारी साध्वी उमा दीदी का भी जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, राजा हृदय शाह लोधी के शौर्य दिवस के अवसर पर पूरे देश प्रदेश और हमारे विभिन्न अंचल से अलग अलग आए सारे हमारे स्वजाति समाज बंधु, लोधी समाज, लोधा समाज, गोंड समाज और सारे बंधुओं का दोनों हाथ जोड़ के सबका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज का दिन वाकई बहुत पवित्र दिन है और ये सही कहा परम पूज्यनीय महाराज ने और माननीय प्रहलाद सिंह जी भाई साहब ने, हमारे लिए परमात्मा की दया से 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर मिलता है। लेकिन ये बात भी सही है, जीवन में जन्म एक बार मिलता है, जन्म के बारे में भूल करके ये शरीर मृत्यु को बड़े राज्य में सूरज अस्त नहीं होता, इतनी बड़ी बलशाली ताकत अंग्रेजों की थी। लेकिन अंग्रेजों को ये मालूम नहीं, ये मां नर्मदा के भगत या नर्मदा पुत्र, नर्मदा टाइगर के रूप में जाने वाले राजा हृदय शाह ने
अपने बल बुद्धि पराक्रम से जो इतिहास रचा वो जीते जी धन्य हो गया। जोरदार अभिनंदन अपने राजा हृदय शाह जी के लिए। और क्या अकेले उनका संकल्प और भाग्य देखो, एक भाई दो भाई पूरा परिवार एक साथ एक मार्ग पे चला। 42 से लिया संकल्प 1857 तक, और शरीर छोड़ने में तो 1858 का समय लगा। लेकिन अंग्रेज भी जिस बात से आश्चर्यचकित थे, वाकई उनने जो जीवन जिया हमारे लिए वो सदैव प्रेरणा देते रहेंगे, सदैव आदर्श के रूप में जाने जाते रहेंगे। आज जब मैं मध्य प्रदेश की अपनी सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत की तरफ देखता हूं, सच में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे अपने जीवन काल में अपने अपने परिवार में अपनी बुद्धि पराक्रम और अलग अलग कामों के माध्यम से हम सबकी पहचान बनी है। लेकिन हमारे बीच में से आज के इस समय में ऐसे महापुरुषों को भी याद करने की जरूरत है, जिनके कारण से हम सदैव अपना मस्तक गर्व से उठा सकते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अपने में से मैं बोलना चाहूंगा सच में साध्वी दीदी के लिए, प्रहलाद भैया के लिए, क्या संघर्ष किया आपने विरोध के समय में भी। जोरदार अभिनंदन उमा भारती जी और प्रहलाद सिंह जी पटेल जी के लिए भी। तमाम कठिन समय में यह हमारी विरासत है, गौरवशाली विरासत, जिसपे हमें गर्व होगा। जो संघर्षों से लड़ना जानता है, संघर्ष सदैव नतमस्तक होकर के उसके मस्तक का वंदन करता है, अभिनंदन करता है। संघर्षों से घबराना ये समाज को मंजूर नहीं। सच में पुरुषार्थी पराक्रमी यशस्वी वही होता है जो साहस से आगे बढ़ता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हम अपनी तरफ से हृदय शाह, जिन्हें हृदय शाह भी या हृदय शाह जूदेव भी कहा जाता है, कई प्रकार के लोगों को लेकर के बुंदेलखंड के बुंदेला, गोंड समाज, सारे समाजों को इकट्ठा करके जिनने संघर्ष का मार्ग तय किया और अपनी पहचान बनाई, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। वीरता और किसान योद्धा ये गौरवशाली परंपरा के बलबूते पर बुंदेला, गोंड, राजगोंड, राजा हृदय शाह जी का नेतृत्व वाक पड़ेगा। और मैं सरकार के मुखिया होने के नाते से यहीं से घोषणा करता हूं, उनके इस पूरे संघर्ष पे रिसर्च कराने का काम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कराया जाएगा। और इसलिए जो आजादी का विपुल फूका, आजादी की पहली फूक हुई, उसकी पूर्णाहुति 15 अगस्त 1947 से हुई। पूर्णाहुति जो होती है ना, वो आखिरी होती है, लेकिन उसके पहले की जो तैयारी होती है वो बहुत बड़ी होती है। लकड़ी कटती है, समझा, फिर दूध मिलो करके घी बनाया जाता है, दही से घी बनाया जाता है गाय का, फिर हवन सामग्री बनती है, फिर हवन कुंड बनता है, फिर अग्नि फूकी जाती है, आवाहन होता है अग्नि का, और फिर जाकर के आखिरी चरण में पूर्णाहुति होती है। राजा हृदय शाह जी ने पूरे हवन की तैयारी की है और उसकी पूर्णाहुति अंत में उसका पूरा यश गांधी जी को मिला, सुभाष चंद्र बोस को मिला, भगत सिंह को मिला, चंद्रशेखर आजाद को मिला। इसलिए ये कहानी है बहुत लंबी। मैं बहुत दूर की हिमालय में, जब मुझे यहाँ आने का निमंत्रण मिला, उससे पहले भी मिला था मेरा भैया और प्रहलाद जी के द्वारा, लेकिन मैंने कह दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि हिमालय में निश्चित एक दिन पर्वत पर बहुत बड़ी आराधना चल रही है, जिसमें वहाँ के संतों ने मुझे 1 तारीख तक उपस्थित रहने के लिए कहा है। लेकिन बाद में जब पता लगा कि प्रतिदिन मुझे इस पर्वत पर नहीं जाना है, तो इससे 8 दिन खाली है, तो मैंने मुन्ना भैया से संपर्क किया और वहाँ से ट्वीट किया कि मैं आ सकती हूँ। और जब मैं पहुँच गई तो मैं यहाँ आ गई। अब मैं आपको आज़ादी की लड़ाई का एक हिस्सा को बता दें जो हमको 15 अगस्त 1947 को मिली। अब मैं आज़ादी की दूसरी लड़ाई का हिस्सा बताती हूँ
अभी गुफा में शेर बैठा हुआ है तो मक्खियां भी काट रही हैं। और जब हुंकार भर के बाहर निकलोगे तो पूरा जंगल खाली हो जाएगा आपको बात करने के लिए, ऐसी स्थिति बन जाएगी। और इसलिए मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, बोलो 1857 में जो लड़ाई हुई उसका पहला बिगुल इतिहास में दर्ज है कि वो महाराजा हृदय शाह लोधी ने फूका था। उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, और ऐतिहासिक तथ्य है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब आई दूसरी आजादी। जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली 2014 में, तो अमेरिका के एक अखबार ने एक एडिटोरियल लिखा। एडिटोरियल का मतलब होता है संपादकीय लिखा, उस अखबार के संपादक ने, और उस संपादक ने उसने लिखा कि भारत 15 अगस्त 1947 को भारत की भूमि आजाद हुई, लेकिन अब 2014 में भारत का मन आजाद हो गया। ये भारत के मन की आजादी है, ये भारत की बुद्धि की आजादी है, ये भारत के विचार की आजादी है, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत तरीके से चाल चली थी। राजा अमेरिक साहब, राजा रेलन साहब, राजा रेलन साहब, रानी बंदी बाई, आज राजा हृदय शाह जी की 168वीं पुण्यतिथि के इस अवसर पर राजा हृदय शाह जी की शौर्य यात्रा कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के हम सबके मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी का हम हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। सब बंधुओं से निवेदन है, खड़े होकर ताली बजाकर उनका स्वागत करें। आज हमारे बीच में हम सबको आशीर्वाद देने कई वर्षों से लगातार निराहार मां नर्मदा के जल पर रह रहे ऐसे सम्मानीय हमारे आदरणीय गुरु जी दादा गुरु जी, सम्मानीय आदरणीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्मानीय भाई साहब, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के। भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट।